गीत है ना, बस वही वो गाना दोहरा दी। अब तो वो सोचा कि अब क्या करें, इधर पत्नी उधर पिता, लेकिन फिर सोचा कि पत्नी को तो लाया हूं, कहीं ये चली जाएगी तो भोजन कौन देगा। कहा ठीक है जैसा तुम कहती हो, बड़े उदास भाव से, लेकिन वो भी मूर्ख था। पत्नी कुछ भी कहे उसे अपने पिता का ध्यान देना था, लेकिन वो पत्नी की बातों में आ गया। और वो पिता जिसने आधे पेट खाकर, फटे हुए कपड़े पहनकर अपने जीवन को सिंपल सहज बिता करके बेटे को योग्य बनाया, डॉक्टर बना दिया, वो बेटा आज अपने पिता को घर के पीछे जहां जानवर बांधे जाते हैं खाट में डाल दिया। सोचिए उस वक्त उस वृद्ध, उस बूढ़े के मन मस्तिष्क चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसके हृदय पर कैसी चोट पड़ी होगी। वो तो आत्महत्या भी कर लेता, लेकिन अपना एक छोटा सा पोता आ गया था, वो पोते से उस बूढ़े को बड़ा बनता था। उसका जो बेटा था, एक पोता था 5-6 साल का, उससे बड़ी मित्रता हो गई थी बूढ़े की। वो चुपके से दादाजी के पास आ जाता, बैठता, चरण दबाता। छोटे से बच्चे में संस्कार आ गया था, कहीं ना कहीं से होता है। कभी कभी हिरण्यकश्यपु के घर भी प्रहलाद पैदा हो जाता है, ऐसे अपवाद होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर तो ऐसा होता है कि माता पिता बिगड़े तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कुछ प्रभाव पड़ता है, तो उस बच्चे में कुछ सात्विक भावना थी, कुछ प्रभाव था, वो अपने दादा की सेवा में लग जाता। वो समझता था कि जरूर कोई बात है, जो दादाजी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो करे तो करे 6 साल का बच्चा, लेकिन दादाजी अपने आंसू दिखाएं किसे? क्योंकि जवानी में तो बड़े अरमान देखे थे, बड़े सपने देखे थे कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरी सहायता करेगा, बहू मुझे भोजन परोस के देगी, मेरे कपड़े धो देगी, मेरी बुढ़ापा तो सुखद हो जाएगी। लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं उलट नरक का जीवन हो गया। नरक और किसे कहोगे, यही तो नरक है। और वो बूढ़ा अपना वहां समय बिताने लगा, लेकिन इतने पर बात नहीं रुकी। एक दिन वो बहू कहती है, देखो जी, वो इतना छींक देता है, इतना लार टपकता है कि थाली मांजने में मुझे घिन आती है, शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो आज से उसकी थाली बंद। बेटे ने कहा, क्या पागल जैसी बात करती हो, मेरे पिता हैं, अपना वो जमीन पर खा लेते थे, मुझे थाली में खिलाए, और आज कहा जो भी है, फिर वही बात मैं कह रही हूं, अगर बात नहीं मानी तो मैं मैके चली जाऊं। अब निकम्मा पति करे तो करे क्या? कहा ठीक है तो बताओ क्या करें। समझदार थी पत्नी, चालाक थी। कहा देखो बर्तन देने की जरूरत नहीं है, जाओ बाजार से और 1000 प्लेट उठा लाओ मिट्टी के, वही दे दिया करेंगे, उसी मिट्टी के प्लेट में बूढ़ा खाएगा और फेंक दिया करेगा, मांजने की झंझट खत्म। बुढ़ापे में जिंदगी कैसी हो जाती है अगर जवानी आपने ना सुधारा हो, अगर जवानी अपने संस्कारों से ना सजाया हो, यदि जवानी अपने धर्म सत्संग से ना सजाया हो, यदि आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन के दिए में अगर धर्म और अध्यात्म का तेल ना डाला हो, तो बुढ़ापे में आपके जीवन के दिए की हालत क्या होती है जरा देखिए। और तब उसके एक तो मकान से भी वंचित हो गया, जानवरों के रहने की जगह में रहने लगा, और भोजन के लिए बढ़िया थाली भी बंद हो गई, और मिट्टी के प्लेट में खाने को मिलने लगा। लेकिन ये नजारा वो छोटा सा बच्चा देखता था रोज, उसे कुछ एहसास तो होता था कि जरूर दादाजी के साथ कुछ गलत घट रहा है, जरूर कोई ऐसी घटना घट रही है जो नहीं घटनी चाहिए। और शायद उसे कुछ समझ में आया हो कि ना आया हो, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि इस घर में जरूर बुरा बर्ताव हो रहा है दादाजी के साथ। और वो एक दिन क्या करता है कि झोपड़ी के पीछे, उस गोहाल के पीछे जहां बांधे जाते थे जानवर, वो देखा कि कुछ प्लेटें पड़ी हुई है। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी ये क्या है? कहा ये प्लेट है। कहा क्या होता है? कहा इसी में मैं भोजन करता हूँ। उस बच्चे ने कहा लेकिन हम तो थाली में करते हैं। कहा बेटा अब मेरे नसीब में थालियाँ नहीं है, मेरे नसीब में तो यही प्लेट है, लेकिन तू अच्छा है, तू थाली में कर, हम तो किसी में कर लेंगे। उस बच्चे को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ,
कि हम थाली में करते हैं, मम्मी थाली में करती है, पापा थाली में करते हैं, ये दादाजी क्यों मिट्टी के बर्तन में करते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। वो छोटा सा बच्चा अपने माइंड लगाया, दिमाग लगाया, समझ गया बात वो, और वो पीछे जाकर के 10-15 प्लेट उठाया और रूम में ले जाके रखने लगा। उसकी माँ और पिता दोनों देखते हैं, कहते बेटा ये क्या है? कहा ये प्लेट है। कहा कौन सा प्लेट है? कहा ये वही प्लेट है जो आपने दादाजी को दिया था। कहा अरे तू झूठा है, फेंक बाहर। कहा पिताजी मैं नहीं फेंकूंगा, मैं तो घर में रखूंगा, संभाल के रखूंगा। कहा क्यों? कहा आप डॉक्टर हैं, आपके पास पैसा बहुत है, आप 1000 प्लेट एक साथ ले आए, कल को जब आप बूढ़े हो जाओगे क्या पता मेरे पास पैसे रहे न रहे, मैं अभी से जमा कर रहा हूं। बाप और माँ दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा ये तो मैंने सोचा ही न था कि आज जो मैं अपने पिता के लिए कर रहा हूं, मेरा बेटा तैयार है मेरे लिए करने को। अगर मैं आज सावधान ना हुआ, यदि आज मैं जागृत ना हुआ, तो वो दिन कल हमें भी देखना पड़ेगा। इससे पहले कि हमारी बुढ़ापा खराब हो जाए, इससे पहले कि हमारी अंतिम अवस्था बिगड़ जाए, हमें अपनी जवानी को सुधार लेना है। हमें अपने जवानी में किए गए भूल को सही कर लेना है, ताकि हमारी बुढ़ापा सही से कट जाए और उस बहू को भी एहसास हुआ कि मैंने बड़े अपराध किए हैं, मैंने बड़े पाप किए हैं, हमें अब चलना चाहिए। और दोनों पति पत्नी पिता के चरणों में झुकते हैं, आंसू बहाते हुए कि पिताजी हमें क्षमा कर देना। आप तो परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे भीतर तो कहां से कुबुद्धि आ गई, कहां से पाप बुद्धि आ गई, जो आप जैसे सृजनहार को हम पहचान न सके। भला कहिए छोटे से बालक ने हमें जागृत कर दिया। छोटे से बालक ने जागृत किया, इसका ये मतलब नहीं कि छोटों में ज्ञान नहीं होते। कई लोग तो छोटों की बातें ये सोचकर नकार देते हैं कि छोटा सा बच्चा हमें उपदेश देगा, हमें ज्ञान सिखाएगा। लेकिन ऐसा आप कभी मत सोचना कि कोई छोटा आदमी अगर कोई बात कह रहा है तो आपके उपयोग की नहीं है, वो गलत ही है। अरे कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9 साल के बच्चे में जो समझ, जो ज्ञान होता है, जो समझ होती है, वो 90 साल के बूढ़ों में भी नहीं होती। एक बार एक संत निकल रहे थे मंदिर से दिया जला करके, तो संत को अपनी साधना पर बड़ा घमंड था, अपने ध्यान पर बड़ा घमंड था। वो रोज किसी न किसी व्यक्ति से सवाल कर दें। एक दिन वो मंदिर से जैसे ही निकले दिया जला करके, तो हाथ में दिया था, सामने 2-4 बच्चे खेल रहे थे। वो संत वहां जाकर के बच्चों से कहते हैं, बेटा ये बताओ कि ये जो हमारे हाथ में जो पूजा की थाल है और इसमें जो दिया जल रहा है, बताओ इस दिए में ज्योति कहां से आई है? अब एक बच्चे तो खड़े रह गए, बाकी 4 भाग गए, उन्हें क्या पता। और किसी को पता नहीं होगा, लेकिन उनको तो अपने ज्ञान का अहंकार था, अपने ज्ञान का घमंड था। उसने कहा बेटा ये बताओ कि इस दिए में ज्योति कहां से आई? वो बच्चा जो वहां खड़ा था, वो 9-10 साल का बच्चा था, वो कुछ देर तो सन्न रह गया, लेकिन अचानक उसका दिमाग काम किया, अचानक कहीं से बुद्धि आई और झट से दिए को फूंक मार के बुझा दिया। कहा महाराज जी आप ये बताओ ये ज्योति कहाँ चली गई, तो मैं बता दूंगा कहाँ से आई थी। वो बूढ़ा जो अहंकार में खड़ा था, अचानक उसको धरती पर दिखाई देने लगा कि मैं तो आकाश में उड़ रहा था, बात तो धरती की थी। ये छोटा सा बच्चा हमें निरुत्तर कर दिया। वो सिर झुका लिया, कहा मुझे क्षमा करना बेटा, मैंने भूल कर दी थी, मुझे ये अहंकार हो गया था कि बच्चों में ज्ञान नहीं होता। उस छोटे से बच्चे से माता पिता बदल गए। एक बच्चे ने अपने माता पिता के जीवन को बदल दिया और वो बदलाव उनके दादाजी के लिए वरदान बन गया। तो जो भूल आप अभी करेंगे उसकी सजा आपको बुढ़ापे में मिलेगी, फिर रोना और पीड़ा भोगना यही तो रह जाएगा, फिर कौन रक्षा करेगा। लेकिन फिर वही तृष्णा, फिर वही माया, फिर वही संसार। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपन कर्म न मिटो जाए। अपना जो कर्म है वो कभी मिटता नहीं। आप जो करेंगे वो मिलेगा, आप जो संसार को देंगे आपको मिलेगा। आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आपके लिए कुआं तैयार मिलेगा। अगर आप किसी के झोपड़ी में आग लगा रहे हैं तो आपके महल में पहले आग लग जाएगी।
अगर आप किसी के जीवन में आग लगा रहे हैं तो आपका भी परिवार, आपका जीवन बिखर जाएगा। अरे संतों ने तो इतना तक कहा कि अगर किसी का परिवार ना बसा सको तो मत बसाना, लेकिन किसी का घर उजाड़ने की चेष्टा मत करना। यदि किसी को पानी ना पिला सको मत पिलाना, लेकिन किसी को जहर भी मत पिलाना। अगर किसी को धन्यवाद ना दे सको तो मत देना, लेकिन किसी को बुरे विचार, बुरे बर्ताव मत देना, गलत शब्द मत दे देना, क्रोध मत दे देना। अगर किसी व्यक्ति के साथ अच्छे व्यवहार ना कर सको तो मत करना, कटु व्यवहार भी मत करना। जीवन को आप ऐसा बनाएं, आपका जीवन ऐसा हो कि अगर आप रास्ते में निकलें तो देखने वाला कहे कि बड़ा सज्जन आदमी। कोई ये ना कहे कि ये आदमी तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, क्योंकि आपके विचारों से, आपके आचरण से ही आपकी पहचान होगी। व्यक्ति की पहचान धन से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान मकान से नहीं होती। धन कब तक रहेगा, मकान कब तक रहेगा, शरीर का सौंदर्य कब तक रहेगा। जब तक जवानी है, शरीर सुंदर है, तब तक शरीर की पहचान है। जवानी ढल जाएगी, शरीर की पहचान भी खो जाएगी। जब तक धन है, आपकी पहचान है, धन खो जाएगा, पहचान खो जाएगी। जब तक पद प्रतिष्ठा है, पद है, तब तक पहचान है। कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री से पहचाने जाते थे। अब वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, पद चला गया। अब उनकी पहचान प्रधानमंत्री पद का नहीं है, अब प्रधानमंत्री पद नरेंद्र मोदी जी की शोभा बढ़ा रहा। तो पद भी अस्थाई है, धन भी अस्थाई है, रूप भी अस्थाई है। इनको अपनी पहचान मत बनाना। पहचान अगर कुछ बनाना तो अपने आचरण को सुंदर बना लेना। ये पहचान कभी मिटती नहीं है। राम जी ने कब अपनी पहचान बनाई थी? 5000 साल हो गए, उनकी पहचान मिटी नहीं है। कृष्ण जी की पहचान मिटी नहीं है। बुद्ध, महावीर, सुर, तुलसी, मीरा की पहचान मिटी नहीं है। तो पहचान अगर बनाना है तो जीवन की पहचान अपने आचरण को शुद्ध करके बनाना, अपने व्यवहार को मधुर करके बनाना, और ये सोचना कि 2 दिन की जिंदगी है, क्या दाग लगाना। चलना संभल संभल के माया नगर यही। और हम तो दाग पर दाग लगाए चले जाते हैं।